अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और किताब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसकी समरी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और ये किताब तसव्वुफ़ की सबसे कदीम और मुस्तनद किताब मानी जाती है। जी हाँ, जिस किताब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है कश्फुल महजूब। ये किताब तसव्वुफ़ की सबसे कदीम किताब है और सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती है। और इस किताब को लिखने वाला है जिसका नाम है अली बिन उस्मान अल हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको अल मारूफ, जिसको उर्फ़ आम में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किताब है, खासकर उन लोगों के लिए जो तसव्वुफ़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो तसव्वुफ़ को पसंद करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको मानते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो लोग इसको मानते हैं उनके लिए ये किताब बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। इस किताब के बारे में सबसे पहली बात जो निज़ामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाई है कि वो फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को, किसी राह सलूक के इंसान को दुनिया में कोई पीर ना मिले, कोई रहबर ना मिले, कोई रहनुमा ना मिले, तो वो इस किताब को पढ़ ले। तो इस किताब को पढ़ लेने से उसे एक मुर्शिद हासिल हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त किताब है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किताब है ये रूहानी मुसाफिर के लिए एक मर्शिद, एक रहबर का मकाम रखती है। किताब में वो हर एक बात बयान की गई है, हर एक चीज़ इसमें बयान की गई है जो राह सलूक के मुसाफिर के लिए ज़रूरी है। इसमें वो राज व नियाज की बातें बयान की गई है जिनका एक रूहानी मुसाफिर हमेशा तश्नगान रहता है, हमेशा तड़पता रहता है। ये किताब तसव्वुफ़ के बुनियादी उसूलों, इखलाकियात और रूहानी मराहिल को कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करती है। इसके मुसन्निफ़ अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है, जैसे कि तौहीद, नफ्स, इश्क, हकीकत, इल्म और इरफान। बहुत सारे मज़ामीन पर उन्होंने बात की है। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है तसव्वुफ़ में, उन सब के बारे में इस किताब में लिखा गया है। और ये किताब दरअसल अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द के दरख्वास्त पर लिखी गई है। अली हिजवेरी ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल तकरीबन बहुत सारे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिकात में गुजारे हैं, जिनमें शाम आता है, इराक आता है, ईरान आता है, तुर्किस्तान आता है। तो बहुत सारे ममालिक में वो जाते रहते थे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन जब उनको ये दरख्वास्त की गई है कि आप इस तरह की एक किताब लिखिए, तो फिर उन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है कश्फुल महजूब। और इस किताब को मुकम्मल करने में उसे बहुत सारा वक्त लग गया, क्योंकि जब उन्होंने इस किताब को लिखा है तो उनके पास दीगर किताबें मौजूद नहीं थी। वो उनको अफगानिस्तान या तुर्किस्तान में वो छोड़ के आया था। इस तरह से उनके पास कोई भी किताब मौजूद नहीं थी, इसलिए उसको बहुत सारा वक्त लगा इस किताब को लिखने में। तो जितना वक्त इस किताब को लिखने में लगा है, तो इतनी ही ज़्यादा ये किताब ज़रूरी भी है। ये किताब सिर्फ तसव्वुफ़ के नज़रियाती और अमली पहलू पर बात नहीं करती है, उन पर सिर्फ रोशनी नहीं डालती है, बल्कि ये एक राह सलूक के मुसाफिर को, एक इंसान को, मतलब इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के करीब करता है। ये किताब हर उस शख्स के लिए एक रूहानी अजीम रहनुमा बन सकती है जो इंसान तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ना चाहता है, तसव्वुफ़ को समझना चाहता है, और जिस इंसान को इस तसव्वुफ़ की प्यास हो। तो जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करोगे तो इसके जो पहले सफ़ात ही है, जब आप उनको पढ़ोगे तो ये आपको इतना अट्रैक्ट करेगी कि आप, जब तक आप इस किताब को पूरी नहीं पढ़ोगे तो ये आपको छोड़ेगी नहीं। इतनी अट्रैक्टिव और इतनी मज़ेदार, इतने पुरसुकून, दिल को सुकून देने वाली किताब है ये। मतलब इसको पढ़ने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अब मैं आपके सामने इस किताब से एक बात बयान करना चाहूँगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किताब कितनी ज़रूरी है और इसमें किस तरह के मज़ामीन आपको मिलेंगे। तो इसमें ये बताते हैं कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है इसमें रूह और दूसरा है जिस्म। अब जो रूह है वो आसमान की तरफ से आया है और जो इंसान का जिस्म है वो मैटर से बना हुआ है, वो मादी है, मतलब वो इस दुनिया का ही है। तो वो बताते हैं कि जो एक उसूल होता है जिसको कहा जाता है कुल्ला शाइन यरजू इला असली, कि हर चीज़ का जो असल है, मतलब हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटता है। तो इस तरह से जो इंसान का जिस्म है वो मादी है, तो ये मादी चीज़ें उसको अपनी तरफ खींचते हैं। और जो इंसान के अंदर रूह है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जो अल्लाह ताला का नूर है इंसान में, वो आसमानी है, वो नूरानी है, तो इसीलिए वो इंसान को ऊपर की तरफ खींचता है। तो इस तरह से इंसान में 2 चीज़ें हैं, एक है रूह और एक है जिस्म, और इन दोनों की कश्मकश को ज़िंदगी कहते हैं। और जो इंसानी जिस्म है, जो मैटर का बना हुआ है, इसमें मादियत ज़्यादा है, इसी में नफसानी ख्वाहिशात आती हैं, और इसी में
جسمانی خواہشات بھی آتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس زمین کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور جب انسان میں اس طرح کے پہلو غالب ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تو انسان زمین کی طرف تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر جو روحانی طاقت ہے، اس میں جب یہ غالب آ جاتی ہے، یہ ڈومیننٹ آ جاتی ہے، تو انسان عروج پر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم دولت جمع کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، اور سارا دھیان اس جسم کی طرف دیتے ہیں اور اس چیز کی طرف دیتے ہیں، تو ہمیں پھر یہ لگتا ہے کہ ہمیں سکون آ جائے گا، ہمیں شاید دولت سے سکون آ جائے گا، ہمیں کمانے سے، پیسوں سے، بنگلوں سے، ان سے ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن دراصل ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ دراصل جو سکون ہوتا ہے، جو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں، جس کا نام سکون ہے، وہ جو سکون ہے وہ انسان کے روح پر اترتا ہے، وہ انسان کے دل پر اترتا ہے، اور وہ آسمانی ہوتا ہے، اور وہ انسان کو ذکر سے ہوتا ہے، عبادات سے ہوتا ہے، ریاضات سے ہوتا ہے۔ اور دنیاوی چیز جس میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں وہ انسان کو سکون نہیں دیں گے، بلکہ انسان کو جو سکون دینے والی چیزیں ہیں وہ یہی ریاضات ہے، عبادات ہے اور ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کتنی بھی دولت جمع کریں گے، اس لیے کہ ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں وہ سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون ان چیزوں سے نہیں ملتا ہے، سکون صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ملتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کس طرح کے مضامین ہوں گے، تصوف کے جو بنیادی اصول ہے، تصوف کیا ہے، تصوف کے بارے میں کتنی ڈیفینیشنز ہے، کس نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، توحید کیا ہے، نفس کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھو گے تو یہ آپ کو اتنا اٹریکٹ کرے گی کہ آپ اس کو پڑھے بنا نہیں رہ پاؤ گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کتاب دراصل فارسی میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اردو میں، انگلش میں، بہت ساری زبانوں میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ اور تصوف کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اگر انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اس کتاب کو یاد رکھیں جس کا نام ہے کشف المحجوب۔